नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम को लेकर के यहाँ पर आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बिहार फसल या कृषि। इसमें बेसिकली टीआरई 3.0 में जो पीआरटी का पेपर हुआ था उसमें 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। तो यहाँ पर हम मैप से देखेंगे काफी सारी चीजें, पॉइंट टू पॉइंट भी सारी चीजें देखेंगे और साथ ही साथ पेपर में भी हम आपको दिखा देते हैं कि क्वेश्चन पूछे कौन कौन से गए थे। जैसे बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है, ये क्वेश्चन आया था। इसी प्रकार के जिले में चीनी का उत्पादन सर्वाधिक होता है, ये क्वेश्चन आया था। इसी प्रकार से धान के उत्पादन को लेकर के ये तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के 3 क्वेश्चन यहाँ से आए थे। तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज आपको यहाँ पर स्किप नहीं करनी है। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैप से जानते हैं। देखिए यहाँ पर मैप आप बिहार का देख पा रहे हैं, मैप के थ्रू हम समझेंगे तो ज्यादा आपको याद करने में आसानी होगी। ये मुजफ्फरपुर है। मुजफ्फरपुर में सर्वाधिक क्या होता है? लीची सर्वाधिक मुजफ्फरपुर में आपको देखने को जो है वो मिलती है। तो सबसे पहला ये याद रखिए। दूसरा, पश्चिमी चंपारण की अगर बात करें तो सर्वाधिक गन्ना यहाँ पर होता है और गन्ना से ही आपको पता है चीनी बनती है। तो जो आपके पेपर में पूछा गया था ना वो चीनी को लेकर के पूछा गया था। तो सर्वाधिक गन्ना पूछेगा तो भी पश्चिमी चंपारण है, सर्वाधिक चीनी पूछेगा तो भी पश्चिमी चंपारण ही यहाँ पर है। नीचे तरफ बढ़ते हैं। अभी ये जो लिस्ट देख रहे हैं ना, अभी थोड़ा सा जगह की यहाँ पर कमी थी तो आगे मैप एक और दिखाएंगे, उसमें बाकी भी नाम लिखे हुए हैं। तो रोहतास की अगर बात करते हैं तो रोहतास यहाँ पर सर्वाधिक चावल आपको देखने को मिलते हैं। कई बार प्रश्न में चावल की जगह धान लिखा देखने को मिलता है। जैसे कि आपके पेपर में जो क्वेश्चन आया था वो धान को लेकर के ही पूछा गया था। यहाँ पर देखेंगे तो धान शब्द का ही यूज किया गया था। तो यहाँ पर आप क्या याद रखेंगे? धान पूछे या चावल पूछे ऐसे कहा जाता है तो सर्वाधिक कहाँ पर है? आपका रोहतास में है। इसी प्रकार रोहतास में गेहूं भी आपका जो है वो सर्वाधिक होता है। गेहूं को लेकर के भी आपका पेपर में आ चुका है क्वेश्चन, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया। ये भी आपका रोहतास यहाँ पर सही हो जाएगा। नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो पटना में आपको सर्वाधिक आलू देखने को मिलता है और सर्वाधिक दलहन भी पटना में ही आपको देखने को मिलता है। इस तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा, नालंदा में सर्वाधिक प्याज देखने को मिलता है, अमरूद देखने को मिलता है सर्वाधिक, बैंगन देखने को मिलता है सर्वाधिक नालंदा में। और इस तरफ बढ़ते हैं तो कटिहार में सर्वाधिक मक्का आपको देखने को जो है वो मिलता है। वन लाइन के तौर पर अभी हमने लिखा है, मतलब कोई कथा कहानी नहीं, सीधे सीधे जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है उसी प्रकार से आपको रट लेना है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर दरभंगा जो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलता है सर्वाधिक आम। तो ये आपका दरभंगा हो जाएगा। इस तरफ बढ़ते हैं तो सर्वाधिक जो ज्वार है वो आपको भोजपुर में देखने को जो है वो मिलता है। नीचे तरफ बढ़ते हैं वैशाली, तो वैशाली में सर्वाधिक फूल गोभी जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। जूट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाने के चांसेस हैं, इसको जरूर याद रखिएगा। पूर्णिया जो है वहां पर सर्वाधिक जूट आपको देखने को मिलता है। तो ये कुछ मैप के थ्रू देखें, अभी पॉइंट टू पॉइंट में भी देख लेंगे। बढ़ते हैं पॉइंट की तरफ। तो सबसे पहले तो बिहार का जो उत्तरी भाग है उसमें कृषि जो प्रणाली है वो स्थिति उन्नत स्थिति में आपको देखने को मिलती है। इस क्षेत्र में गंडक और कोसी जो मैदानी भाग है उनमें कृषि वर्ष में 4 फसलें आपकी उगाई जाती हैं। खरीफ की फसलों की बुआई जून जुलाई में और कटाई नवंबर दिसंबर में होती है। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर इत्यादि सब फसलों की खेती खरीफ फसल ऋतु में आपकी आती है। खरीफ की जो फसलें हैं वो राज्य के सभी क्षेत्रों में उपजाई जाती हैं। याद रखने वाला पॉइंट जो है वो ये है कि खरीफ की फसलें 2 टाइप की होती हैं, भदही फसल और आपका एक अगहनी फसल। जो भदही फसल है इसमें आपका ज्वार, बाजरा, धान, मक्का ये सब आपके शामिल हैं। ये कम समय में तैयार होने वाली फसलें होती हैं, क्योंकि जो चीजें पूछी जा चुकी हैं तो ऐसा तो है नहीं वही रिपीट दोबारा पूछ लेंगे। तो हमें उस टॉपिक से रिलेटेड और जितनी भी चीजें हो सकती हैं वो अच्छे से पढ़ना है। आगे बात करते हैं अगहनी फसलों को लेकर के। तो इसमें क्या क्या आती है? इसमें धान की खेती की जाती है। धान की खेती दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, सहरसा, सीतामढ़ी, रोहतास अलग अलग जिलों में आपको देखने को मिलती है। अच्छा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि जैसे हमने मैप में देखा था धान को लेकर के, तो यहाँ पर आपको हमने केवल सर्वाधिक वाले बताए हैं। सर्वाधिक अगर धान उत्पादन या चावल उत्पादन पूछेगा तो रोहतास के साथ आप जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं कि केवल रोहतास में ही आपका होता है, बाकी जगह भी होता है। तो ये आपसे अगर प्रश्न का थोड़ा लेवल बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा ना तो अन्य जिलों को देख करके इनमें से एक से अधिक ऑप्शन को भी सही किया जा सकता है, पर अगर सर्वाधिक वर्ड का यूज किया गया तो फिर एक ही आंसर होगा। रबी की प्रमुख फसलों में गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों आता है। रबी की जो फसलें होती है उसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है, कटाई मार्च अप्रैल में होती है। बिहार में सिंचाई की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में जायद की फसलें भी आपकी उगाई जाती हैं। अब जायद की फसलों में आपको
जितने भी पानी वाली होती हैं गर्मियों में, तरबूज, खीरा, ककड़ी, ये सब ज्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो मक्का, रागी, माही, पटसन थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, तो इस लाइन को मत याद कीजिएगा क्योंकि कंफ्यूजन आपको नहीं बनाना है दिमाग में। आगे, बिहार के सर्वाधिक क्षेत्र में आपकी चावल की खेती की जाती है, इस बात को दिमाग में रखिएगा। कुल सकल सिंचित क्षेत्र के 44% भूभाग पर चावल की खेती की जाती है। बिहार में जो मध्यवर्ती गंगा का मैदानी भाग है, पश्चिम में बूढ़ी गंडक है और कोसी का विस्तृत मैदान है, इनमें बेसिकली चावल की खेती आपको देखने को मिलती है। बिहार में ग्रीष्मकालीन औस और शरतकालीन और शीतकालीन अमन, ये धान की फसलें उगाई जाती हैं। बिहार में इन्हें क्रमशः अगहनी, गरमा, भदही, इन अलग अलग नामों से जाना जाता है। गेहूं जो है वो बिहार की दूसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल है। इसकी खेती लगभग आपकी सकल बुआई भूमि लगभग 28% के क्षेत्र में जो है वो आपकी की जाती है। तो चावल और गेहूं दो नाम अभी तक आपको देखने को मिले सर्वाधिक क्षेत्र में अगर बात हो रही होगी तब। उत्तर बिहार में बागमती नदी का कछारी बाग गेहूं का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र के रूप में आपका जाना जाता है। मक्का की खेती के लिए आपका बलसुंदरी मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। अगर थोड़ा सा प्रश्न को लीक से हट के पूछा गया तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। जौ उत्पादन की दृष्टि से बिहार दूसरे नंबर पे है। मडुआ उत्पादन में बिहार पहले नंबर पे है। बिहार का जो, अब यही मैंने बात की थी कि कुछ चीजें हमने मैप में हाईलाइट नहीं की, उसको हम यहाँ देखेंगे। जैसे ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि बिहार का जो किशनगंज है उसमें सर्वाधिक चाय का उत्पादन जो है वो किया जाता है। अब ये इसलिए भी फेमस है क्योंकि किशनगंज को बिहार का दार्जिलिंग कहा जाता है। तो चाय उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध जिला भी है, सर्वाधिक चाय का उत्पादन भी होता है, तो इस लाइन को आपको याद रखना है। अच्छा, वीडियो सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम हर तरीके से आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें, और छोटा सा हम यहाँ एक टारगेट भी लाइक का रखते हैं, तो 200-300 लाइक तो एटलीस्ट सभी लोग कंप्लीट कर ही सकते हैं। बाकी पीडीएफ के लिए 250 लाइक का टारगेट रखते हैं, ना ज़्यादा है ना कम, इतना तो आप सभी लोग आसानी से कर सकते हैं। तो लाइक के साथ साथ जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। बढ़ते हैं आगे। जूट उत्पादन में बिहार पश्चिम बंगाल के बाद दूसरे स्थान पर है। अच्छा, एक चीज और हम यहाँ पर बताना चाहेंगे कि हमने एक नया चैनल स्टार्ट किया है बालाजी स्टडी अड्डा 2.0 नाम से। वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगी, और उसको भी जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। उस पर भी आपको अपडेट और नए वीडियोस वगैरह जो है वो मिलते रहेंगे। तो जूट उत्पादन में बिहार पश्चिम बंगाल के बाद आपका दूसरे नंबर पर आता है। जूट का उत्पादन नदियों की जो जलोढ़ मिट्टी है और जो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र है उनमें बेसिकली आपको देखने को जो है वो मिलता है। बाकी ऊपर बताया था मैंने कि जो जूट है उसमें आपका पूर्णिया आता है सर्वाधिक। यहाँ पर इस बात को ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों मैं इंपॉर्टेंट बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बिहार कांस्टेबल में भी आ चुका है और इस तरीके के क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस बहुत रहते हैं। अगर बात करते हैं इसके नंबर को लेकर के, तो ये जूट का उत्पादन में अगर देखेंगे तो बिहार आपका दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे कौन है? पश्चिम बंगाल है। और तीसरे नंबर पर इसमें कौन आता है? तो जूट के उत्पादन के मामले में तीसरे नंबर पर आपका असम का नंबर आता है। आगे बढ़ते हैं। बिहार का पूर्णिया और कटिहार जिले में जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगर पूर्णिया के बाद की बात करें तो कटिहार जिला आपको देखने को जो है वो मिलता है। बिहार सब्जी उत्पादन में देश भर में चौथे नंबर पे आता है, पर उत्पादक के रूप में वैसे तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश के रूप में आता है। बाकी देश नहीं, राज्य। बाकी बिहार में नालंदा जिले का बिहार शरीफ आलू उत्पादन के लिए भी आपका देश भर में प्रसिद्ध है। अब यहाँ पर बात करते हैं प्रमुख फसलें, उनके उत्पादक जिले और उनके क्षेत्र। अब यहाँ पर स्टार्टिंग में जो हमने आपको मैप दिखाया था, आपको याद वही रखना है। यहाँ पर कुछ हो सकते हो क्वेश्चन इस प्रकार से बने कि टॉप 3 में से बन जाए, इनमें से एक से अधिक में बन जाए, इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं कि धान में रोहतास तो है ही है, उसके अलावा औरंगाबाद भी है और कैमूर भी है। गेहूं में रोहतास है ही आपका सर्वाधिक, मुजफ्फरपुर भी है और सीतामढ़ी भी है। मक्का में कटिहार आपका है, परंतु पूर्णिया भी है और अररिया भी है। जौ आपका चंपारण, सहरसा, पूर्णिया, सारण। ज्वार में आपका भोजपुर, बक्सर, चंपारण, मुंगेर। जैसे ज्वार है तो इसको हमने ऊपर मैप में कवर नहीं किया था, तो इसलिए नीचे लिखा हुआ है। आगे रागी है सहरसा, मुजफ्फरपुर, सारण, गया। बाजरा में पटना, मुंगेर, गया, भोजपुर, बक्सर। दलहन में पटना, औरंगाबाद, नालंदा। अरहर में आपका दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, गया, सारण। चना में रोहतास, बक्सर, भोजपुर, गया, पटना, मुंगेर, भागलपुर। मसूर पटना, गया, चंपारण। खेसारी में पटना, गया, रोहतास, बक्सर, भोजपुर।
मूंग में मुंगेर, शेखपुरा, भागलपुर, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया। तिलहन में आपका अलसी आता है, पटना, बक्सर, गया, भोजपुर। राई और सरसों आता है, मुजफ्फरपुर, पटना, दरभंगा। तिल आता है, चंपारण और शाहाबाद। रैंडी आता है जो कि मुजफ्फरपुर, भागलपुर। और गन्ना में देखेंगे तो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण मैंने बताया था सबसे ज्यादा है। बाकी सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा ये सब आपके आ जाएंगे। मेस्ता में पूर्णिया, सहरसा, चंपारण। मखाना में आपका दरभंगा है, मधुबनी है, कटिहार है। मिर्च में आपका पटना, दरभंगा, मुंगेर। चाय में आपका पूर्णिया बताया था ऊपर मैंने आपको। किशनगंज का नाम देखिए, यहाँ किशनगंज लिखा ही नहीं हुआ है चाय को लेकर के, तो ये थोड़ा सा आप चीज़ों को देख लीजिएगा। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में जो मेन मेन थे आपको ऑलरेडी बता दिया। यहाँ पर आपको किशनगंज जो है वो याद रखना है। किशन जो है वो लिख दे रहे हैं, वो आप समझ जाएंगे। आगे जूट की बात करते हैं। यहाँ पर भी देखेंगे तो पूर्णिया आपका नाम यहाँ पर देखने को जो है वो नहीं मिल रहा है। बाकी कटिहार सहरसा है, पूर्णिया ऊपर बता चुके हैं, तो जो ऊपर बता चुके हैं उसको ध्यान में रखिएगा। बाकी तम्बाकू में दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, पूर्णिया। यहाँ पर समस्तीपुर नहीं लिखा, तम्बाकू में समस्तीपुर आपको देखने को मिलता है। इन्होंने जो लिस्ट दी है ना, उसमें इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि सर्वाधिक को लेकर के, इन्होंने जिसमें थोड़ा बहुत भी है उसको यहाँ पर लिस्ट में दे दिया है। इसीलिए मैंने सर्वाधिक वाला मैप स्टार्टिंग में दिखा दिया था। बाकी यही चीज आपको देखने को मिलेगी, 1000 टन में कितना क्या उत्पादन है अलग अलग फसल को लेकर के अलग अलग जिला में। और 2020-21 के आंकड़े भी परसेंटेज में दिए गए हैं। अगर क्वेश्चन को बहुत ज्यादा कठिन बनाया गया तब इस तरीके से आंकड़े और परसेंटेज पूछा जाता है। बाकी चावल के बारे में मैंने बताया आपको कि रोहतास आपका है पहले नंबर पे, जहां पर ये आंकड़े हैं 947.4 और 12.8 ये परसेंटेज में। गेहूं में भी रोहतास आपको देखने को मिलेगा, और ये आपके इसके आंकड़े हैं। मक्का में कटिहार, ये इसके टोटल आंकड़े हैं। दलहन में आपको पटना देखने को मिलेगा। गन्ना में आपको पश्चिमी चंपारण देखने को मिलेगा, 580.19 ये इसका जो है उत्पादन है। और कुल फल के दृष्टि से देखेंगे तो सभी प्रकार के फल तो नालंदा देखने को मिलेगा। केला में मधुबनी आपको देखने को मिलेगा, और अमरूद में नालंदा देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें हम ऊपर दिखा चुके हैं, देखिए तो अमरूद वगैरह ये देख सारे हमने लिखे हुए हैं ऑलरेडी। इसी प्रकार लीची में मुजफ्फरपुर देखने को मिलेगा, और आम में दरभंगा देखने को मिलेगा। आलू में पटना देखने को मिलेगा, और प्याज में आपको नालंदा देखने को मिलेगा। इसी प्रकार बैंगन में नालंदा देखने को मिलेगा, ज़्यादा लिस्ट बड़ी नहीं है। और ये फूल गोभी में वैशाली देखने को मिलेगा। ये आंकड़े केवल हम इसलिए दिखाई दे रहे हैं, इन केस आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है, परसेंटेज वगैरह भी देखना है, तो आप देख सकते हैं। बाकी ये टॉपिक हमारा समाप्त हुआ। एक प्रश्न हम आपसे पूछेंगे। बाकी इसके अलावा जो भी चैनल पर नए हो, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करते रहिएगा। ये प्रश्न आपके लिए है जो कि हमने इसी वीडियो में क्वेश्चन देखे हैं, टॉपिक देखे हैं, उसी से रिलेटेड है। बिहार का सबसे बड़ा जूट उत्पादक जिला जो है वो कौन सा है? पहला ऑप्शन है सिवान, दूसरा ऑप्शन है गया, तीसरा ऑप्शन है वैशाली, चौथा ऑप्शन है पूर्णिया, और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। और जिस प्रकार से हमने ये टॉपिक कराया है, हम इसी प्रकार से और भी टॉपिक सोच रहे हैं कराने को लेकर के। बाकी कौन सा टॉपिक आपके अनुसार रहेगा, सुझाव अपना कमेंट में अवश्य बताइएगा। लाइक नदियाँ, पहाड़, पर्वत, बहुत सारे टॉपिक हैं। क्वेश्चन तो ऑलरेडी हम बिहार स्पेशल के 500 देख चुके हैं, वो ना देखा हो तो अवश्य देख लीजिएगा। इसमें सारे प्रीवियस ईयर आपके हमने ऑलरेडी कवर करा दिए। उसको कराने का मेन उद्देश्य यही था कि आप साथ साथ में चीज़ें रटते रहें। बाकी आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई प्रश्न हो कमेंट में पूछ लीजिएगा, कोई सुझाव हो कमेंट में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।